हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल को स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, अल्कोहल एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन यानी थर्ड एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन होता है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन है वो OH है। दैट मीन्स किसी भी एक सिंपल हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह हम OH ग्रुप इंसर्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। लेट्स सी, it is simplest ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन नहीं बोला है हमने, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड oxygen. It is formed by replacement of one hydrogen. एक से ज़्यादा भी हो सकती है बट जो सिंपलेस्ट हम बनाएंगे दैट इज one hydrogen by OH group, hydroxy group OH. That means ROH या R alkyl group है, R is alkyl group अगर हम मीथेन लें CH4 तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमें माइनस करनी होगी और एक इसमें ऐड करना होगा OH। तो ये बन गया हमारा CH3OH। IUPAC नेम हमने कर लिया है मीथेनॉल। इसी तरह से हम C2H लें, C2H6, तो इसमें से भी हम एक हाइड्रोजन माइनस कर सकते हैं और एक OH हमें ऐड करना होगा। तो ये बन गया C2H5OH, इथेनॉल। क्लियर? नाउ जनरल फॉर्मूला जो है, एल्केन होती है हमारी, एल्केन CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन हमें लेस करनी है, दैट मीन्स -H, और एक OH ग्रुप इसमें अगर हम ऐड करें तो अल्कोहल के लिए जो जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1, यानी हाइड्रोजन जो +2 था उसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव करी है तो ये बन गया +1 और यहाँ पर आप लगा दीजिए OH। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। तो यू कैन राइट हियर जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल CnH2n+1 OH। अब अगर हम टाइप्स की बात करें यानी क्लासिफिकेशन भी हम कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, तो देट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। दैट मीन्स जिस तरह से हमने कार्बन क्लासीफाई किया था उसी तरह का क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी का मीनिंग है जब OH ग्रुप ओनली 1 डिग्री कार्बन से अटैच होता है, यानी जिस कार्बन से वो अटैच होगा उसी का वो टाइप होगा। अगर हमारा OH ग्रुप OH इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, जिस डिग्री से अटैच है उसी का टाइप होगा। देन इफ OH is attached to secondary carbon or 2 degree secondary carbon, then tertiary is when OH group is attached to
3 डिग्री कार्बन और टर्शरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। देन सेकेंडरी एल्कोहल की अगर हम बात करें, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी एल्कोहल। देन टर्शरी एल्कोहल, जब कार्बन टर्शरी होगा तो उस कार्बन से अटैच OH ग्रुप भी टर्शरी होगा, CH3 CH3 CH3OH। तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ROH, दैट इज एल्कोहल ओनली। अगर 2 OH ग्रुप दैट मीन CH2 CH2OH, इस तरह से 1,2 डायोल्स हैं, इथेन 1,2 डायोल दैट इज ग्लाइकोल्स। तो इस तरह के एल्कोहल यानी 2 एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, दैट इज ग्लाइकोल्स। एंड थर्ड जो हमारा है, अगर इस तरह से अटैच है, CH2 CH CH2, दैट इज ग्लिसरॉल्स। अगर पास 3 कार्बन पे अटैच है, दैट इज ग्लिसरॉल्स। नाउ अब हम बात करते हैं, हमें इथेनॉल को स्टडी करना है। इथेनॉल फॉर्मूला C2H5OH, और इसको ओपन करके लिखे हम CH3 CH2OH। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बच्चों ये लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट्स बॉइलिंग पॉइंट अगर आप सेंटीग्रेड में लिखें तो 78 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लिखें तो इसमें 273 ऐड कर सकते हैं, तो ये लगभग हो गया 351 केल्विन। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, दैट इज मिसिबल इन वाटर भी हम कह सकते हैं, मिसिबल होता है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे सिंपल प्रॉपर्टी अगर कंबशन की लेना चाहें तो कंबशन वी हैव डन इन लास्ट क्लासेस। तो फर्स्ट कंबशन के अंदर C2H5OH कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, यानी O2 के प्रेजेंस में बर्न होकर क्या बनाएगा, ये बर्निंग होगी इसकी। वो बर्निंग के आफ्टर हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में रिलीज होता है। एंड साथ में इसमें हीट एंड लाइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल से आपको CO2 H2O बनाना, साथ में हीट एंड लाइट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका जो ऑक्सीडेशन है हम करवा सकते हैं फर्स्ट माइल्ड कंडीशंस के अंदर या बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मीन्स होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
नहीं होता है, यानी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेप है वहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो ऑक्सीडेशन है वो स्टेप्स में चलता है, वो कहीं पर बीच में किसी स्टेप पे स्टॉप होगा। C2H5OH, इसका हमने सीक्वेंस लिया था कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी वो फाइनली उसका ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनेगा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग लिया है बट यहाँ पर हम माइल्ड ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, CH3 कार्बन एटम्स के नंबर 2 है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें एल्डिहाइड बनाना है CH3CHO, दैट इज इथेनल और एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3, दैट इज क्रोमिक एनहाइड्राइड। नाउ सेकंड जो हम करेंगे बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके अंदर हमने बच्चों लिया था एल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ ऑक्सीडेशन होकर C2H5OH इथेनॉल हम ले रहे हैं तो यहाँ पर एल्केलाइन KMnO4 या फिर नीचे लिख दीजिए एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये बनेगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, अब बच्चों अगर हम ऑक्सीडेशन को देखें यानी सॉरी कंबशन को देखें तो ये भी एक ऑक्सीडेशन है, ये फाइनल ऑक्सीडेशन है, यानी इथेनॉल कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद CO2 फॉर्मेशन करता है, इसके बाद कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। अगर हम एसिड को लेते हैं तो यहाँ पर ये एसिड भी एक स्टेप है, ये भी फाइनली ऑक्सीडाइज होकर CO2 का फॉर्मेशन करता है, यानी जो लास्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन के आफ्टर फाइनली CO2 एज ए प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिड फॉर्मेशन होगा, ये जो कंबशन है ये एक डिफरेंट रिएक्शन है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CO2। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है विद सोडियम। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम। सिंबल है सोडियम का Na, हाईली रिएक्टिव मेटल है C2H5OH, ये सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA प्लस यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक तरह से रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन की जगह जो प्लेस है वो सोडियम गेन करता है और हाइड्रोजन बाहर निकल के यानी H2 गैस की फॉर्म में ये बाहर निकल जाती है। तो यहाँ रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, 2 लगा लीजिए, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ सोडियम भी 2 है और यह हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, तो सोडियम, ये सोडियम इथोक्साइड लिख लीजिए इसको, सोडियम इथोक्साइड। ये अल्कोहल के टेस्ट में काम आती है कि पर्टिकुलर कंपाउंड गिवन है वो अल्कोहल है या नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसनट्रेट H2SO4 की स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना कंसनट्रेट H2SO4 क्योंकि वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तो स्मॉल अमाउंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ईस्टर फॉर्मेशन करते हैं। ईस्टर की स्वेट या हम कह सकते हैं प्लीजेंट स्मेल होती है, लाइक फ्रूट्स स्मेल जिसको हम बोल सकते हैं। तो अल्कोहल्स
react with carboxylic acid in presence of concentrate sulfuric acid H2SO4 to form esters are sweet smelling compounds। रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर C2H5OH इथेनॉल और इसके साथ हम लेते हैं CH3, यानी इसको थोड़ा सा अपोजिट करके लिख लेते हैं हम CH3COOH प्लस HOC2H5, यानी C2H5OH मैंने इस तरह लगा दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इस तरह फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH एंड एल्कोहल का H, ये दोनों मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, H2O प्लस जो रिमेनिंग पोर्शन है आपको एज इट इज इसको लिंक करना है CH3COO(C2H5), ये बन गया CH3COC2H5 एंड इसका नेम बच्चों हमने IPSC नोमेनक्लेचर में किया था, दैट इज इथाइल। ये वाला ग्रुप आपका C2H5 है, इथाइल, एंड दैट इज 2 कार्बन इथेनोइट। इथेनोइट 2 कार्बन चेन ही इधर है, 2 ही इधर है। C2H5 इथाइल एंड CH3CO इज इथेनोइट, यानी इथाइल इथेनोइट। तो ईस्टर फॉर्मेशन हो गया, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से ही विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड at 443 Kelvin to form alkenes. For example C2H5OH अगर हम ले रहे हैं तो इसको ओपन करके हम इस तरह से लिखें CH3CH2OH। अब यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर इतना रखना है हमें, यानी हॉट कंडीशंस में है। तो यहाँ से देखो एक OH ग्रुप और इस वाले मिथाइल का यानी 3 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन OH और यहाँ से एक H, यानी इसको थोड़ा सा और ओपन करके हम लिखें तो ये CH2 एंड H, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये CH2OH, ये देखिए H एंड OH ये H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। रिमेनिंग हमारे पास है CH2 तो यहाँ बॉन्ड फ्री है, यहाँ बॉन्ड फ्री है, दोनों बॉन्ड मिलकर बनाएंगे डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन प्लस H2। क्लियर? तो दिस इज द रिएक्शन विद द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मेनली रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में आपको एसिड लिखना है और ईस्टर फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो है वो ओनली कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे 443 केल्विन पे हाई टेम्परेचर पे, एंड द प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्पेशली आपने इथेनॉल लिया है, उसको स्टडी हम कर रहे हैं। अगर कोई अदर एल्कोहल ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। नाउ यानी यहाँ पर जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने का काम कर रहा है, दैट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ यू कैन राइट सल्फ्यूरिक एसिड act as dehydrating agent and
रिमूव H2O from alcohol to form एल्किन। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। केमिकल रिएक्शंस के बाद बच्चों अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एल्कोहल से रिलेटेड। फर्स्ट है इसमें डीनेचर्ड एल्कोहल। एल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट इसका वो एल्कोहल जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए होता है, यानी इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो जो अल्कोहल इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जाता है उसका मिसयूज़ रोकने के लिए, यानी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए मिसयूज़ रोकने के लिए इसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस के अंदर मीथेनॉल, पायरिडीन और कॉपर सल्फेट होता है। तो इसमें से कुछ भी कोई भी एक एलिमेंट यानी कोई भी एक सब्सटेंस डाल दिया जाता है। तो इस तरह का जो एल्कोहल है उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। नेक्स्ट है रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगर एल्कोहल के अंदर 5% वाटर हो तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स एल्कोहल। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल यानी जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, 100% प्योर एल्कोहल होता है। ये बच्चों रेक्टिफाइड स्पिरिट से ही मिलता है, क्योंकि रेक्टिफाइड स्पिरिट में ओनली 5% वाटर होता है, तो इसको आफ्टर डिस्टिलेशन रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर एल्कोहल। जैसा कि नेम से ही पता है कि इस एल्कोहल को पावर जनरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये होता है 20% एल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल का मिक्सचर होता है। वैसे एल्कोहल एंड पेट्रोल दोनों मिसिबल नहीं है, लेकिन इसमें कोई थर्ड सॉल्वेंट यानी बेंजीन या ईथर मिक्स करके इसको डिजोल्व किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों यूजेस। इसको वुंड्स या सिरिंजेस स्टरलाइज करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और जैसा कि पता है कि बेवरेज इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो डिफरेंट टाइप की जो ड्रिंक्स हैं उसमें डिफरेंट यानी जो प्रपोर्शन होता है या परसेंटेज होता है अल्कोहल का वो भी डिफरेंट होता है। फर्स्ट है बियर, इसमें 3 to 6%। देन अगर हम विस्की की बात करें तो इसमें होता है 50% इथेनॉल। एंड देन वाइन के अंदर 10 to 20% इथेनॉल। थर्ड इसका जो यूजेज है एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज यानी एल्कोहल प्लस वाटर को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर से लेस होता है, इसलिए जितनी भी कोल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें व्हीकल्स के अंदर एज ए रेडिएटर इसको यूटिलाइज किया जाता है। दैट इज़ नोन एज एंटीफ्रीज। नेक्स्ट इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूटिलाइज तो किया जाता है, बट इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कि हमने डीनेचर्ड एल्कोहल यानी वो एल्कोहल जिसमें मीथेनॉल मिक्स है अगर कंज्यूम कर लिया है तो ये पॉइजन हो सकता है, एक तरह से पॉइजनस हो सकता है और इससे आईसाइट लॉस हो सकती है। नेक्स्ट है यानी किसी को अगर इसका एडिक्शन है तो कंटिन्यू एल्कोहल की कंजप्शन से ये ब्लड में मिक्स होता जाएगा और इससे लीवर डैमेज हो सकता है। एंड जो लास्ट है अगर हायर अमाउंट में इसको लिया गया है तो हम इससे क्या होगा, लॉस ऑफ बॉडी कंट्रोल, कॉन्शियसनेस एंड इवन में कॉजेस डेथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, तो जैसा कि हमने अल्कोहल में पहले किया है कि एक तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दैट मीन्स गिवन अमाउंट जो है किसी भी कोई भी लिक्विड गिवन है या कोई भी सब्सटेंस गिवन है तो वो अल्कोहल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली वो अल्कोहल है, क्योंकि यही रिएक्शन वाटर के साथ भी होती है और यही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी होती है और यही डिफरेंट एसिड्स के साथ भी होती है। तो एक तरह का जो जितने भी टेस्ट हैं अल्कोहल में उसमें से वन ऑफ द सोडियम मेटल टेस्ट है। सेकंड है ईस्टर फॉर्मेशन है, ये परफेक्टली अल्कोहल्स के लिए है, यानी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल मिक्स किया जाता है प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहाँ पर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स फॉर्मेशन होता है, दैट आर ईस्टर। तो ये अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही कंपाउंड्स के लिए ये एक टेस्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर अभी हमने अल्कोहल लिया है तो ये अल्कोहल के टेस्ट में हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 2 टेस्ट, इन दोनों टेस्ट को हमें ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल अबाउट अल्कोहल।